बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए साथियों, हम सब चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय को श्रवण करें, जिसमें ध्रुव जी का वन गमन की कथा इसमें दी गई है। तो हम जब से 2026 प्रारंभ हुआ है तब से नित्य प्रति प्रयास करते हैं कि रोजाना भागवत जी का एक एक अध्याय पाठ करें, ताकि आप सभी, क्योंकि भागवत जी तो नित्य प्रति आप सुनते ही होंगे, लेकिन भागवत जी का हर एक अध्याय की कथा आप श्रवण कर सकें, ऐसा हमारा भाव है। तो आप सभी हरे कृष्णा बोलते हुए, राधे राधे बोलते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करें। जो कि हमारे दर्शन देख रहे हैं सभी को प्रेम राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मुनि श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अथाष्टमोऽध्याय ध्रुव का वनगमन। पहले श्लोक को गुनगुनाते हुए चलें। मैत्रेय उवाच कनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो रुणिर्यतिः नयते गृहान् ब्रह्मसुता यवासन्नूर्ध्वरेतसः। मैत्रेय जी कहते हैं कि शत्रुसूदन, विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋषु, रेहु, हंस, अरुणि और यति ब्रह्मा के इन नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम मृषा और उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निरति ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दम्भे और माया से लोभ और निकृति सटता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध, हिंसा और उनसे कली, कलह, उनकी बहन दुरुक्ति, गाली उत्पन्न हुई। और साधु शिरोमणे फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया, तथा उन दोनों के संयोग से यातना और नरक को जोड़ा उत्पन्न हुआ। निषाद विदुर जी, इस प्रकार से मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग करा करके पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 प्रकार से सुन करके मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश, ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवन कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुने। महारानी शत्रुपा, उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद के ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण से ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उसमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। और उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उसके सामने ही उसे डाह भरे शब्दों से कहा कि अरे बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया हुआ। तुझको मैंने किया क्योंकि तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तभी तूने किसी स्त्री के दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष नारायण की आराधना करो और उनकी कृपा से मेरे घर में आकर के जन्म ले। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जिस प्रकार से डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार से अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर के ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगे और उनके पिता चुपचाप ये सब देखते रहे। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला बोले। तब पिता को छोड़ करके ध्रुव
रोता हुआ अपनी माता के पास आया और उसके दोनों होठ फड़क रहे थे। वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बात सुनी तब भी उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर के मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरी के नेत्रों से आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुखा पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता है। उसने गहरी सांस लेकर के ही नहीं दिखाई देता। उसने गहरी सांस लेकर के ध्रुव से कहा, बेटा, दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों के दुख देता है, दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतएव राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़ उसी का पालन कर। बस अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सतगुण को अंगीकार करने वाले उन हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक और अलौकिक तथा मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग पर चलते हैं और मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म का पालन कर और पवित्र हुए अपने चित्त में भगवान पुरुषोत्तम को बैठा ले और उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन भगवान हरि को छोड़ करके तुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं की हरि की खोज किया करती हैं। क्योंकि मैत्रेय जी कहते हैं कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर के ध्रुव जी ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद में वे पिता के नगर से निकल पड़े और यह सोच समझ कर निकले कि समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है। इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मृत होकर कहा कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है। थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो ये नन्हा सा बालक है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा, अभी तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। हम नहीं समझते हैं कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा, असल में मनुष्य के संतोष का कारण मोह के सिवा कुछ और नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देह वसु से जैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि जैसी स्थिति हो भगवान का ही आशीर्वाद समझ करके उसको स्वीकार करें और संतुष्ट रहें। अब माता के उपदेश से तू बड़ा योग साधना द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रह करके समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधना करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लीजो और विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त होवे उसी में चित्त को संतुष्ट रख लीजो।
रख लेना चाहिए। यूं करने वाला मनुष्य मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक गुणवान को देख करके प्रसन्न हो, कम से कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूं करने से उससे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो गया है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी वाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला, इसलिए उसमें आप ये उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण में उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई आरूढ़ नहीं हो सकते। आप मुझे उसी की प्राप्ति कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हैं, सूर्य की भांति लोकी में विचरा करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव की बात सुन करके भगवान नारद बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपयोग देने लगे कि नारद जी ने कहा कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया वह तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है और भगवान वासुदेव ही वह उपाय है। इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र हरि के चरणों का सेवन ही है, क्योंकि बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जा, वहाँ हरि का नित्य निवास है। वहाँ कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थित भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण मनंद्रियों के दोषों को दूर कर धैर्य मुक्त मन से परम पुरुष भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। कौन मेरे गोविंद? उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत भक्तवत्सल दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में पद्म का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में बनमाला धारण किए हुए। उनकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म शोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट कुंडल केयूर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की गर्दनी और चरणों में सुवर्ण में नुपुर पैजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नखमणि मंडित मनोहर पदार बिंदु को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते रहते हैं। जब चित्त स्थित हो और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही एकाग्र ध्यान करे। फिर वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगल मूर्ति का इस प्रकार से निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं है। राजकुमार, यह ध्यान के साथ में जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वे भी बतलाता हूँ, सुन। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस देश और जिस काल में कौन वस्तु उपयोगी है इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह के सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु का पूजन विशुद्ध जल और पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि फूलों में विहित दुर्वादि अंकुरित वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल जाए तो उसमें भी, यदि नहीं मिले तो या जल आदि में ही भगवान का पूजन करे। सर्वदा
संयत चित्त और मनशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूलादि का परिमित आहार करे। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा के अनुसार अवतार लेकर के जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता है रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपायों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति हरि को द्वासाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। यदि किसी के पास में कोई सामग्री ना हो तो भगवान का मनोभाव से पूजन करे और द्वासाक्षर मंत्र से उस सामग्री को भगवान विष्णु को अर्पण कर दे। ऐसा नारद जी बता रहे हैं। इस प्रकार से जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। नारद जी इस प्रकार उपदेश पाकर के राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र बंधुवन की यात्रा की और ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी और उत्तनपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा कि नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच में विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ, कामों में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई है? कमी तो नहीं आ गई है। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण में बड़ा ही स्त्रैण और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उनकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाएं। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझे दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। और नारद जी ने कहा कि राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। मैत्रेय जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर के निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। और इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंच करके यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष नारायण की उपासना आरंभ कर दी। और उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ वेर के फल खाकर हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत करके 12 दिनों में के बाद केवल वायु पी करके ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें महीने में भगवान लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया और हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। और उस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार और प्रकृति के और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की। उस समय उनके तेज को ना सह सकने के कारण से तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार से झुक गई जैसे किसी गजराज के गड़े राज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं और डगमगाती रहती है, डगमगाते हुए चलती है। ध्रुव जी अपने इंद्रियों द्वारा प्राणों को रोक करके अनंत बुद्धि से परविश्वात्मा हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार से उनकी समाधि समिष्ट प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास जो प्रवास रुक गया। इससे समस्त लोग और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई। वे सब घबरा करके भगवान हरि की चरण में गए
भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। देवता ने कहा कि भगवान, समस्त स्थावर और जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक ही साथ रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। भगवान ने कहा कि देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर लिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। जय श्रीमद्भूते महाप्राणे पारंसी सीतायन चतुर्स्कंदे ध्रुव चरित्र अष्टमोध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु बांके बिहारी लाल की जय।